Assalamu alaikum dear students. We are in the series of non-finite verb. Today we will study participle as an absolutive use or nominative absolute. Nominative, denoting subject of verb. An absolute means existing independently as a noun, free, perfect, complete. Here in this use, participle coming after noun or pronoun acts as an independent subject. That's meaning is subject without verb. Construction. Noun or personal pronoun plus present oblique past oblique perfect participle. Yes guys, noun के बाद participle आए तो ये कॉम्बिनेशन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है और इस कॉम्बिनेशन को हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जब ये कॉम्बिनेशन किसी सेंटेंस में एंट्री करता है तो एक फ्री पार्ट की तरह काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता है इस पार्ट में बट वर्ब नहीं होता है। यू कैन सी हियर फर्स्ट सेटअप, नाउन और पर्सनल प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। गॉड विलिंग, इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं गॉड नाउन और इसके बाद विलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंशाअल्लाह और या फिर ईश्वर ने चाहा, जिसकी मीनिंग क्या होती है, गॉड विलिंग। गाइज अगर आप लोगों ने ये मीनिंग भी याद कर लिया, इतने ही सेंटेंसेस आपके माइंड में सेट हो गए, तो अच्छे खासे अंदाज में आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप फील कर सकते हैं। गॉड विलिंग, इंशाअल्लाह। टाइम परमिटिंग, वक्त मिलने पर या वक्त ने साथ दिया। वेदर बीइंग प्लेजेंट, मौसम के सुहाने होने पर या मौसम के सुहाने होने के कारण। टीचर बीइंग absent, अध्यापक के गैर हाजिर होने पर। वी डिनाइंग, हमारे इनकार करने पर। आप देख सकते हैं कि नाउन के बाद क्या आ रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है और ये फ्रेज किस फ्रेज से नाम जाना जाएगा, एब्सोल्यूट फ्रेज। आई बीइंग लेट, मुझे देर होने पर। ही इज स्पिटिंग हियर, उसके यहाँ थूकने पर। आई रिब्यूकिंग, मेरे फटकारने पर। अब हम लोग इसी एब्सोल्यूट फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में जो कि उस सेंटेंस में फ्री पार्ट के तौर पे आता है। इंशाअल्लाह आप एक दिन कामयाब होंगे। गॉड विलिंग यू विल सक्सीड वन डे। आप देख सकते हैं यू विल सक्सीड वन डे, ये सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट यू है, विल हेल्पिंग वर्ब, सक्सीड मेन वर्ब है। गॉड विलिंग एक फ्री पार्ट के तौर पे, सेंटेंस का फ्री पार्ट जिसमें गॉड और गॉड सब्जेक्ट के शक्ल में है बट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के शक्ल में है, क्योंकि विलिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये पूरा कॉम्बिनेशन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। मौसम ने साथ दिया तो मैं आऊँगा। वेदर परमिटिंग आई विल कम। अध्यापक के एब्सेंट होने पर बच्चों ने शोर मचाया। टीचर बीइंग एब्सेंट, चिल्ड्रन मेड नॉइज, मेरे इनकार करने पर वो नाराज हो गई। आई डिनाइंग शी गॉट एंग्री, मेरे देर होने पर उसने कुछ नहीं कहा। आई बीइंग लेट ही सेड नथिंग। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं कैसे, उसको हम लोग रिमार्क पॉइंट में देखते हैं। जैसे अगर आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है और उन दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ये प्रोसेस आपको सिंथेसिस में पढ़ाया जाएगा कि वेदर वॉज हॉट वी डिडंट गो एनीवेयर, मौसम गर्म था, ये एक सेंटेंस है। हम कहीं नहीं गए, वी डिडंट गो एनीवेयर। तो इन दोनों सेंटेंस को ऐड करके वन सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस की खास खूबी है कि वन वर्ब सेंटेंस इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। तो दो सेंटेंस हैं तो दो वर्ब हैं, तो एक वर्ब को आपको ख़त्म करना है, चेंज मतलब उसको आपको डिसॉल्व करना है। किस में डिसॉल्व करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्योंकि यहाँ देखिए वेदर वॉज हॉट। तो जब कभी आपके सामने वर्ब टू भी आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो वहाँ पर आप पार्टिसिपल के शक्ल में बीइंग लगाइएगा। वेदर बीइंग हॉट, मौसम के गर्म होने के कारण।
वी डिडंट गो एनीवेयर। अब वेदर बीइंग हॉट ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि वेदर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा था अब वर्ब टू बी किसमें चेंज हो चुका है, बीइंग में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब वेदर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा फ्री पार्ट, जो फ्री पार्ट है वेदर बीइंग हॉट, ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो वेदर बीइंग हॉट वी डिडंट गो एनीवेयर। अगर आपको ना समझ में आया हो तो गाइज ये सिंथेसिस में डेफिनेटली हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि नाउन के बाद अगर पार्टिसिपल आता है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जो कि एब्सोल्यूट फ्रेज है। और ये जब किसी सेंटेंस में यूज़ होंगे तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के शक्ल में होंगे, फ्री पार्ट के तौर पे, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें वर्ब ना हो, जैसे वेदर बीइंग हॉट में कहीं क्या नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें वर्ब ना हो। आप देख सकते हैं कि वेदर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पास वर्ब नहीं है, बल्कि इसके बाद क्या नजर आ रहा है, पार्टिसिपल आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई स्कॉल्डेड ही डिडंट माइंड, मैंने उसे डांटा, उसे बुरा नहीं लगा। आई स्कॉल्डिंग ही डिडंट माइंड, मेरे डांटने पर उसे बुरा नहीं लगा। टाइम परमिट्स आई विल ज्वाइन योर पार्टी, वक्त साथ देता है तो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। अब इसी को आप कैसे चेंज करेंगे, टाइम परमिटिंग, परमिट्स किस में चेंज हो गया, परमिटिंग में। तो परमिटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो टाइम परमिटिंग ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। तो टाइम परमिटिंग आई विल ज्वाइन योर पार्टी। आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तभी बनेगा जब दो सेंटेंस के जो दोनों सब्जेक्ट हैं अलग अलग हों, ताकि एक सब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का चेहरा लेता है वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाए और दूसरा वाला सेंटेंस वैसे के वैसे रहे। देख लीजिए, यू कैन सी हियर, देयर मस्ट बी टू सब्जेक्ट्स फॉर द सेंटेंस ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेज। देयर मस्ट बी टू सब्जेक्ट, मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें से एक सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज होगा और उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, दो सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस हैं उसमें दोनों ही सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग होने चाहिए। जैसे एक सेंटेंस में आप देखिए टाइम है सब्जेक्ट, तो दूसरे में क्या, आय है। एक में अगर आय है तो दूसरे में ही है। वेदर है तो वी है। दो अलग अलग सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है ताकि एक सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाए। कौन वाला बनेगा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, जिसके आगे पार्टिसिपल है और बाकी जो सेंटेंस वो सेंटेंस रहेगा। तो देयर मस्ट बी टू सब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेज। तो अब हम लोग आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे। नाउन और पर्सनल प्रोनाउन प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के दो चेहरे होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव, हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। सूरज के डूब जाने पर हम आगे यात्रा नहीं कर सके। द सन हैविंग सेट वी कुडंट कंटिन्यू जर्नी। द सन हैविंग सेट ये हिस्सा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जिसमें द सन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल। वी डिडंट कंटिन्यू जर्नी, उसके सुरक्षित पहुंचने पर हम चिंता मुक्त हो गए। ही हैविंग arrived safe and sound, we were freed from anxiety. तुम्हारे बदला लेने पर यहाँ फिर दुश्मनी फैल गई। You having taken revenge, here it again spread enmity. Now ये बनते कैसे हैं आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन मेड नॉइज एक सिंपल सेंटेंस, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल को के जरिए दो सिंपल सेंटेंस में एक को हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज किया, ऐसे यहाँ पर भी सेम होगा। बस फर्क कितना है, वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चिल्ड्रन मेड नॉइज, टीचर पनिश्ड देम। चिल्ड्रन हैविंग मेड नॉइज, टीचर पनिश्ड देम। टीचर पनिश्ड देम। आपके मन में आ सकता है क्या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए नहीं बन सकता, चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, टीचर पनिश्ड देम। बन सकता, आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट में लिखा है चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, टीचर पनिश्ड देम। बस फर्क कितना होगा कि
याद रखिएगा, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल के जरिए आप बना रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका मतलब है कि दो घटनाओं के बीच में टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए अगर आप बना रहे हैं तो दोनों इवेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है बहुत कम है, तुरंत के तुरंत बाद। जैसे बच्चों ने शोर मचाया, तुरंत टीचर ने पनिश कर दिया। लेकिन अगर हम ये सोचें बच्चों ने शोर मचाया, उसके बाद टीचर आए तब पनिशमेंट दिए, तो वहाँ हम लोग चिल्ड्रन हैविंग मेड नॉइज टीचर पनिश देम, इस सेंस में चला जाएगा। बस गॉट एक्सीडेंट, वन पैसेंजर डाइड। बस हैविंग गॉट एक्सीडेंट, वन पैसेंजर डाइड। आप चाहें तो इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए देख सकते हैं। बस गेटिंग एक्सीडेंट, वन पैसेंजर डाइड। He shouted for help. People rushed towards him. He having shouted for help. He having shouted for help, comma, people rushed towards him. People rushed towards him. अब एक चीज़ मैंने एक बात बताना भूल गया मैं, कि यहाँ people जब तक दो सेंटेंस थे, he shouted for help, people rushed towards him, तो जब आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सहारा लेकर के, तो ही का एच कैपिटल रहेगा, लेकिन पीपल का पी क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। आइए इसके एब्सोल्यूट फ्रेज इस परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव मोड को देखते हैं। हैविंग प्लस बीन प्लस मेन ऑफ थर्ड फॉर्म। उसके गिरफ्तार किए जाने पर लोग खुश थे। ही हैविंग बीन अरेस्टेड, people were glad. He having been arrested, people were glad. मुझे फुसलाए जाने पर उसे हंसी आ गई। I having been tempted, he got laughter. गांव के लूटे जाने पर लोगों में दहशत है। Village having been robbed, comma, people are in panic. परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव नॉमिनेटिव सेटअप में तभी होगा जब दो सिंपल सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस पैसिव में हो। जैसे देखिए रिमार्क पॉइंट में शी वॉज फायर्ड, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। आई वॉज अपसेट, अब इसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव रूल के हिसाब से बना सकते हैं। शी हैविंग बीन फायर्ड, उसके नौकरी से निकाले जाने पर आई वॉज अपसेट, मैं उदास था। ही वॉज सेंट जेल, उसे जेल भेज दिया गया। आप देख सकते हैं ये भी क्या पैसिव में है। पीपल वर नॉट हैप्पी, लोग खुश नहीं थे। ही हैविंग बीन सेंट जेल, पीपल वर नॉट हैप्पी। ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, उसे अपमानित किया गया। हिज ब्रदर कंसोल्ड हिम, उसके भाई ने उसे कंसोल किया, दिलासा दिया। ही हैविंग बीन ह्यूमिलिएटेड, हिज ब्रदर कंसोल्ड हिम। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव कंस्ट्रक्शन तब यूज होगा जब हमें एक दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस क्या हो, पैसिव में हो। तभी उस पैसिव सेंटेंस को हम किस में ले जाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव चेहरे में, पैसिव फेस में। आइए अब हम लोग देखते हैं नाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बाद पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। Absolute phrase in the combination of noun or personal pronoun plus past participle is possible in passive voice. Guys, जैसे अभी हमने आपसे कहा perfect participle का passive चेहरा तब यूज होगा जब इसका एक हिस्सा, जो दो सेंटेंस आपके सामने आते हैं, शी वॉज फायर्ड, आई वॉज अपसेट, जब इसमें से एक हिस्सा पैसिव का हो तभी पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज होगा। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी पैसिव वॉइस मतलब पैसिव सेंटेंस होना ज़रूरी है, तब क्या बन सकता है, नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का चेहरा। काम खत्म, हम घर लौट आए। द वर्क डन, वी वेंट बैक होम। आप देख सकते हैं द वर्क डन, हकीकत में ये सेंटेंस ऐसे है, द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। बट द वर्क वॉज डन ये एक सेंटेंस है, वी वेंट बैक होम ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को जब एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, चेंज करना था,
तो हमने अगर पास्ट पार्टिसिपल का सहारा लिया तो हम बोलेंगे द वर्क डन। ये डन क्या, पास्ट पार्टिसिपल, नाउन के बाद आया। वी वेंट बैक होम। और इसी बात को आप परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव चेहरे के हिसाब से कर सकते हैं। द वर्क हैविंग बीन डन, वी वेंट बैक होम। नेता की हत्या या नेता मारा गया, अनुयायी डर से भाग गए। द लीडर स्लेन, स्ले का थर्ड फॉर्म स्लेन है। द लीडर स्लेन, फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। ये एक्चुअली सेंटेंस, अगर इसको हम दो सिंपल सेंटेंस में ले जाएं तो कैसे होगा? द लीडर वॉज स्लेन, द लीडर वॉज स्लेन, फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। और इसी बात को अगर परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव चेहरे के हिसाब से ले बनाना हो तो क्या करेंगे? द लीडर हैविंग बीन स्लेन, फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। Now, next example, the truck finally loaded. We said goodbye to our neighbors and drove off. और इसे दो सेंटेंस में चेंज करना तो कैसे होगा? The truck was finally loaded. Full stop. We said goodbye to our neighbors and drove off. मतलब ट्रक के लादे जाने के बाद हमने क्या कहा अपने पड़ोसी को? We said goodbye to our neighbors and drove off, और चल दिए। The truck having been finally loaded, we said goodbye to our neighbors and drove off. Guys, ये दोनों ही सेंटेंस आप देख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। द ट्रक फाइनली लोडेड, ये पास्ट पार्टिसिपल, नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन है, या फिर द ट्रक हैविंग बीन फाइनली लोडेड, ये नाउन प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव चेहरा है। बट बोथ आर करेक्ट। अ मैन ब्लाइंडेड बाई डस्ट, नन वेंट टू सपोर्ट हिम। एक इंसान जो धूल से अंधा हो गया, डस्ट से अंधा हो गया, कोई उसे सपोर्ट करने नहीं गया। अ मैन ब्लाइंडेड बाई डस्ट, नाउन प्लस ब्लाइंडेड पास्ट पार्टिसिपल। वी टायर्ड बाई वॉकिंग, वी टायर्ड बाई वॉकिंग, अ जेंटलमैन कॉल्ड अ कैब फॉर अस। हम चल चल कर थक गए। A gentleman called a cab for us. We tired by walking. We के बाद क्या आया? पास्ट पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं अब मैन के बाद क्या आया? ब्लाइंडेड, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये इस तरह से हमने ये आप महसूस कर सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, या नाउन के बाद पास्ट पार्टिसिपल, या नाउन के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए शर्त क्या है कि अगर दो सेंटेंस को आप दो सिंपल सेंटेंस को आप बनाना चाहते हैं वन सिंपल सेंटेंस में, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कब होगा? जब दोनों दिए गए सिंपल सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों। तो उनमें से एक सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा और उस सब्जेक्ट के आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव चेहरा और पास्ट पार्टिसिपल का यूज तब होगा जब सेंटेंसेस किस में दिए गए हों? पैसिव में हो। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।